बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूरोलॉजी के सबसे अहम सवाल पथरियाँ क्यों बनती हैं के बारे में बात करेंगे। ये एक ऐसा सवाल है कि जिसके बारे में मेडिकल फील्ड में आज तक कोई मुस्तनद जवाब हासिल नहीं हो सका। लेकिन पथरी बनने का जो प्रोसेस है, पथरियाँ कैसे बनती हैं गुर्दे में, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो गुर्दा एक फिल्टरिंग प्लांट है जो जिस्म से फाजिल पानी और मादा खारिज करता है, और इन मादे में क्रिस्टल्स भी मौजूद होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, ऑक्सलेट्स, कैल्शियम, फॉस्फेट और यूरिक एसिड। सेहतमंद जिस्म इन क्रिस्टल्स को पानी के साथ पेशाब के ज़रिए खारिज करते हैं, लेकिन अगर जिस्म में पानी की कमी वाक़या हो जाए या क्रिस्टल्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो ये आपस में जुड़कर छोटे छोटे रेत के ज़र्रे या बजरियाँ बनाना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान अगर ये निज़ाम चलता रहा तो ये रेत के ज़रात या बजरियाँ मिलकर पथरियाँ बनाते हैं जो छोटे साइज़ से लेकर बड़े साइज़ के हो सकते हैं। कंपोजिशन के लिहाज से पथरियों की 4 अक़साम हैं, जिनमें सबसे कॉमन पथरी कैल्शियम की पथरियाँ हैं। कैल्शियम की पथरी में भी सबसे कॉमन पथरी कैल्शियम ऑक्सलेट है। ये 2 डिफरेंट किस्म के क्रिस्टल्स कैल्शियम और ऑक्सलेट जब आपस में मिल जाते हैं या जुड़ जाते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्सलेट की पथरियाँ बनाते हैं। 80 से 90% पथरियाँ गुर्दे की कैल्शियम ऑक्सलेट ही होती हैं। इसमें दूसरी अनकॉमन पथरी कैल्शियम फॉस्फेट है। ये भी कैल्शियम और फॉस्फेट के मिलाप से बनता है। यूरिक एसिड की पथरियाँ दूसरे नंबर पर हैं। जब जिस्म में यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ जाए तो गुर्दे में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं जो आपस में जुड़कर यूरिक एसिड की पथरियाँ बनाते हैं। स्ट्रोमाटोड स्टोन पथरी की ख़तरनाक किस्म है जो इन्फेक्शन के ज़रिए बनती हैं। गुर्दे में मौजूद कुछ बैक्टीरिया ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं जो ऐसी पथरियों को जन्म देते हैं। ये पथरियाँ साइज़ में जल्दी बढ़ जाती हैं और गुर्दे में इन्फेक्शन के साथ साथ गुर्दे को जल्दी डैमेज भी करते हैं। जो चौथी किस्म है वो सिस्टीन स्टोन्स कहलाती हैं। ये इतनी कॉमन स्टोन्स नहीं है। सिस्टीन स्टोन्स मोरूसी पथरियाँ हैं, इसलिए बचपन में बनना स्टार्ट हो जाती हैं। ये ख़ास किस्म के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की वजह से बनती हैं। चूँकि जेनेटिक है इसलिए ये ख़ानदान में आगे चल सकती हैं। वो कौन सी वजूहात हैं जो पथरियों को फ़रोग़ देती हैं? जैसा कि आपने इस प्रोसेस ऑफ स्टोन फॉर्मेशन को जाना, इससे आपने अंदाज़ा लगाया कि पानी की कमी की वजह से क्रिस्टल्स कंसंट्रेट हो जाते हैं, तो एक रीज़न बनता है स्टोन फॉर्मेशन का। तो पहली और बहुत मेजर रीज़न और रिस्क फैक्टर है वो पानी का कम पीना है। पानी के कम पीने से जो पेशाब में मौजूद क्रिस्टल्स हैं वो आपस में जोड़कर ज़रात बनाते हैं क्रिस्टल्स के, और यही आगे जन्म देती हैं पथरियों को। टेबल सॉल्ट की ज़्यादती या खाने में नमक का ज़्यादा होना इनडायरेक्टली यूरिन में कैल्शियम लेवल्स को इंक्रीज़ करते हैं, और यही कैल्शियम ऑक्सलेट्स या फॉस्फेट के साथ मिलकर कैल्शियम की पथरियाँ बनाते हैं। ऑक्सलेट रिच प्रोडक्ट्स या खाने की वो अशिया जिनमें ऑक्सलेट्स ज़्यादा हों, जैसा कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सब्ज़ चीज़ें, पालक, साग, मेथी, सलाद के पत्ते वगैरह, ये यूरिन के अंदर ऑक्सलेट्स की कंसंट्रेशन को ज़्यादा करते हैं जो कि कैल्शियम के साथ जुड़कर कैल्शियम ऑक्सलेट्स की पथरियाँ बनाते हैं। इन्फेक्शन का बार बार होना, जैसा मैंने बताया आपको कि स्ट्रोमाटोड स्टोन्स ये इन्फेक्शन वाली पथरियाँ होती हैं। ऐसे इन्फेक्शंस गुर्दों में ऐसे जरासीम को जन्म लेते हैं जो कि ख़ास किस्म के एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं, और ये एंजाइम्स ऐसी पथरियों को जन्म देते हैं जो स्ट्रोमाटोड स्टोन्स कहलाते हैं। कुछ पथरियाँ मेटाबॉलिज्म की ख़राबी की वजह से बनती हैं। जिस्म में होने वाले कीमियाई अमल की ख़राबी की वजह से कुछ क्रिस्टल्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसा कि यूरिक एसिड, ऑक्सलेट या सिस्टीन। इन मादों की ज़्यादती से ये पथरियाँ बनना स्टार्ट हो जाती हैं।